बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी गांव से लाख फजल करम से ठीक हूँ। तो आज जनाब जर्दा पकाना सिखाने लगी। तो जर्दा पकाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। नंबर 1, ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है। घी में भी बनाया जा सकता है लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। ये 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है। ये थोड़ा सा मुरब्बा लिया है और ये चीनी ली है और मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। उसके मुताबिक मैंने 1 गिलास चीनी डाली है। आप ज़्यादा भी डाल सकती हो, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कलर मैंने लिया है और ये सूखे जो है ना वो मसाले मैंने लिए हैं। ये 1 दालचीनी, दो स्टिक छोटी छोटी दालचीनी के लिए और 1 बादियान का फूल लिया और 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग लिया। जो मैं पानी उबलने के लिए रख दिया वो उसमें मैं डाल के तो इसके अंदर ये डाल देती हूँ और साथ ही मैं जो है ना वो इसका ज़्यादा कलर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलो जी, ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको उबाल आता है, फिर इसके अंदर चावल डाल के तो 3 कनी पकाने हैं और 1 कनी जो है ना वो इसमें रह जाए। तो इसको ढक देती हूँ। ये बॉयल आता है तो फिर इसके अंदर चावल डालती हूँ। चलो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह पानी उबल गया, देखो बॉयल आ गया। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। चावल माशाल्लाह मैंने आधा किलो लिए और सेला लिए हुए हैं चावल और मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह इसमें डाल के इनको मैं हिला देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ढकना बंद कर देती हूँ। बॉयल आता है तो फिर मैं आप दिखाती हूँ कि कितने चावल पकाने। और भी भाई ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं। ये थोड़ा से किशमिश रखी है, ये बादाम छीले हुए रखे हुए हैं, ये पिस्ता है और ये नारियल काटा हुआ। तो जैसे जैसे ये पानी उबलता है फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह जो है ना वो पकाने आगे। वीवर ये देखो, ये मैं आपको कंडीशन दिखाने लगी हूँ। देखो अभी जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि कितने चावल कच्चे रखने हैं और कितने उबालने हैं। अभी ये सेला चावल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी है, अभी पकने दो। 1 नहीं रह जाएगी ना फिर हमने उतारना। चलो जी देखते हैं क्या बना है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ये 90% जो है ना वो चावल गल गए हैं। तो अब मैं इनको निचोड़ लेने लगी हूँ। इसका पानी जो है ना वो निकाल लेती हैं। ये जाली पे रख के तो मैं पानी सारा इनका निचोड़ लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी व्यूअर्स, चावल मैंने निचोड़ के उधर रख लिए हैं और अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। जी थोड़ा सा मैं कप का चौथाई हिस्सा मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर इसके अंदर मैं ये जो चीनी है वो डाल दूँगी और ये आधा कप दूध इसलिए डालना है कि ज़्यादा नरम बनता है और इसके साथ बड़ा मज़े का बनता है। और इसको मिक्स करूँगी। ये चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद फिर मैं इसके अंदर घी डालूँगी और फिर इसके अंदर चावल डाल के पकाएंगे। मेल्ट होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेल्ट हो गई है चीनी, थोड़ी सी रह गई है वो। इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल के तो वो पकाती हूँ। ये थोड़ा सा मैं रख लूँगी ऊपर गार्निश के लिए, बाकी डाल दूँगी। बस इतना सा गार्निश के लिए रख लेती हूँ तो बाकी मैं डाल देती हूँ। और ये साथ में ऑयल भी डाल देती हूँ। इसमें कप से मैंने इतना सा बचाया है। अब मैं इसमें चावल डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल इसमें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इसको मिक्स करती हूँ।
और ये मसाला डालने का मकसद ये था, ये जो 2-3 चीज़ें डाली इसके साथ जर्दे का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह। मिक्स हो गया, इसकी चीनी मिक्स इसलिए किया है कि फिर वो नीचे लगती नहीं है। अब मैं मिक्स करके तो अब इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। तो 10 मिनट, फिर 10 मिनट के बाद फिर मैं देखूँगी इसकी क्या पोजीशन है। मैं चीनी कम डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आधा किलो पूरी भी डाल सकते हो। मैंने 8 ग्राम जो वो कम डाली थी, ताकि हम लोग चीनी कम खाते हैं, इस वजह से मैंने कम डाली थी। जो ज़्यादा चीनी खाते हैं वो पूरा आधा किलो चावल होगा और आधा किलो ही चीनी होगी। तो अब 10 मिनट के बाद, ये 10 मिनट पकते हैं, फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी क्या पोजीशन है। चलो जी वो देखते हैं, 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद पकने के बाद ये पोजीशन है चावलों की। तो अब मैं जो है ना वो इसमें ये जो मुरब्बा मैंने रखा है वो डालते हैं। ये मुरब्बा भी मेरे घर का बना हुआ है और किसी दिन मैं बना के आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं इसके ये कढ़ाई को उतारती हूँ नीचे, और ये मैंने पत्थरियाँ रखी हुई है, ये इसके ऊपर रखनी है और फिर इसके ऊपर मैंने इसको दम दे देना। अब मैं मिलूँगा आपको 20 मिनट के बाद। ये इसी पोजीशन पे मैंने इसको दम दे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने दे दिया दम और अब मैं आपको मिलूँगी आपसे 20 मिनट के बाद। ये 20 मिनट हो गए हैं, तो अब देखते हैं इसका क्या बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखो इसकी लुक देखो, और ये सेला चावल है देखो। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो कितना प्यारा कलर है। तो जनाब ये इतना मज़े का पका है ना ज़र्दा, और मुझे फरमाइश की थी कि ज़र्दा हमें बनाना सिखाओ, तो ज़र्दा मैंने बना दिया। तो आपने भी बना के तो ट्राई करनी है, तो मुझे बताना है कि हमारा ज़र्दा कैसा बना है। तो अब ऊपर मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गार्निश और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। गार्निश आप जिसके साथ मर्ज़ी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। नट्स के साथ कर सकते हो, छोटे छोटे जो है तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले होते हैं उसके साथ आप कर सकते हो, जिसके साथ मर्ज़ी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलती हूँ आपको किसी नई रेसिपी के साथ। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।